नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ और माफ़ी भी चाहती हूँ बीच में 2-3 दिन का जो ये बार-बार कभी-कभी गैप हो जा रहा है। क्योंकि देखिए बदलते मौसम में क्या होता है ना कि तबीयत बहुत बार साथ नहीं देती है। कभी-कभी आपके निजी कार्यों की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि ब्रेक हो जाता है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस दौरान भी आपके पास ये वीडियोज़ रेगुलर आएँ। तो आज एक और नया प्रोग्राम जो है मैं शुरू करने जा रही हूँ। उसकी अनाउंसमेंट शाम तक या कल तक आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या नया करने वाले हैं वो आपको तभी पता चलेगा। फिलहाल आज की अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो इसमें हम योजना और परियोजनाएं जितनी भी हमने इस पुस्तक के अंदर पढ़ी हैं उन सबको आज हम यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जिसने ये बाकी के लेक्चर्स दृष्टि करंट अफेयर्स आई के और इसके प्रश्न नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके आने वाला जो पेपर है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, 16 जनवरी तक ये करंट अफेयर्स है। इसके बाद का भी मैं आपको जल्द ही कवर करा दूँगी। ठीक है, जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो उन्हें लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। इस पुल के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए आज यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ बुक जो है आपको आंसर दिया गया है, तो इजी भी रहेगा। इसको समझिए ज़रा। पूछ रहे हैं क्वेश्चन को समझना कैसे, यहाँ पर ध्यान देना है। पूछ रहे कौन सा सही नहीं है, तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ये पुल दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। इस परियोजना की कुल लागत इतने करोड़ रुपए है। ये पुल पटना में NH 139 के माध्यम से औरंगाबाद और सोनपुर में स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे छपरा सोनपुर और स्वर्णिम चतुर्भुज गलियारे छपरा मोतिहारी और बिहार के उत्तरी हिस्से में बेतिया तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसका निर्माण कार्य निर्धारित तिथि से 42 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर बाकी अब आंसर क्या दिया, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि परियोजना में इसका लागत जो बताया गया ना कितना करोड़ रुपए है, यहाँ पर ये जो बनाया गया इसमें कितनी राशि लगाई गई, 3064.5 करोड़ रुपए लागत लगाई गई है, ना कि ये। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे UPPSC की अगर बात करें, जहाँ पर आंकड़ों के साथ आपको दिया जाएगा। तो जब इस तरह की योजनाएं पढ़ें तो उसमें क्या क्या याद रखना है, किसके द्वारा जारी की जा रही है, कहाँ पर लागू हुई है, ठीक है, कितना इसमें जो है लागत लगाई गई है उसको भी देख लेना है, और किस संदर्भ में इसका उद्देश्य क्या है लाने का। तो इन बेसिक चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है 25 दिसंबर 2023 को कितने मिशन, ठीक है, किसने मिशन कर्मयोगी के विस्तारित संस्करण को लॉन्च किया है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। तो मिशन कर्मयोगी के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ देख लेना होगा, किसके द्वारा हुआ है। ठीक है, शुभारंभ किया था विकास यानी कि वेरिएबल एंड इंसर्व कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट नामक एक नया मिश्रित शिक्षण संस्थान है, उसने किया था। अब ये किस किस पर केंद्रित है ये योजना, ये जो संस्करण लॉन्च किया गया है, तो भविष्य में सिविल सेवकों को अधिक प्रौद्योगिकी सक्षम, नवाचारी, प्रगतिशील और पारदर्शी बनाकर तैयार करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि 30 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए कितनी राशि दी है। देखिए अब इस तरह से डायरेक्ट पूछ ले रहे फंडिंग कितनी हुई है, तो कितनी फंडिंग हुई है, 1658.17 करोड़ रुपए हुई है। ठीक है, मंजूरी किसने दी, जोशीमठ उत्तराखंड के लिए दी गई है। अगला प्रश्न कहता है 29 नवंबर 2023 को फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के विस्तार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की। इस योजना का विस्तार कितनी अवधि के लिए किया गया है, तो ऐसे प्रश्नों में क्या याद रखना है, कितने वर्षों के लिए किया गया है, 3 वर्ष के लिए किया गया है। ठीक है, और इसमें केंद्र का कितना अंश रहेगा, राज्य का कितना अंश रहेगा, वो देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार नजर डाल लेना है। और अब इसके बाद ये वित्त पोषण, अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो केंद्रीय हिस्से का वित्त पोषण होगा किससे किया जाएगा, निर्भया फंड से किया जाएगा। ये क्लियर है, तो हो सकता है आपसे इनमें से स्टेटमेंट पूछकर और आपसे ये पूछ लें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया। इस अवधि में इस योजना के तहत सरकार कितने लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी, तो 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कहता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नया
का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है, तो ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है, ठीक है। और ये केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। इसकी टैगलाइन क्या है, टैगलाइन याद रखना है, आरोग्यम परम धनम है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 18 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0 के तहत कितने आईटी हार्डवेयर विनिर्माताओं को मंजूरी प्रदान की है, 22, 24, 27, 31, तो 27 जो है की गई है और केंद्र सरकार के द्वारा। और बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें जो आपने देख ली हैं। अगला प्रश्न है, 4 नवंबर 2023 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के गुजरात के कक्ष में स्थित अपनी पहली परियोजना दया पार पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की। इस परियोजना की क्षमता कितनी है, 30 मेगावाट, 50 मेगावाट, 75 मेगावाट, 100 मेगावाट, तो इसकी क्षमता है 50 मेगावाट, ठीक है। 50 मेगावाट क्षमता है। और इस परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा 4 नवंबर 2023 को की गई थी। घोषणाकर्ता कौन है, NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। परियोजना स्थित है गुजरात के कच्छ इलाके के दयापार में। क्षमता कितनी, 50 मेगावाट। ये परियोजना है NTPC REL की पहली परियोजना है। इसमें विशेष तथ्य क्या है, तो भारतीय विद्युत ग्रिड के कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित करने वाली भारत की पहली क्षमता है ये। क्लियर है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटित 3 विकास परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इस बार जो RO का पेपर हुआ था ना आपका, बीच में जो 11 फरवरी को हुआ था, उसमें भी ना ऐसे प्रश्न में कथन कारण से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। नहीं है, बच्चों ने यहाँ पर बहुत गलती की है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला कथन है, 1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से निर्मित 3 विकास परियोजनाओं के संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। दोनों ने अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना का उद्घाटन किया है। खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन परियोजना का उद्घाटन किया गया है। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया है। कह रहा कौन सा कथन सही नहीं, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि 3 परियोजनाएं हैं, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई है, ठीक है। ये पहली इकाई का उद्घाटन नहीं बल्कि दूसरी इकाई का उद्घाटन किया गया। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है, वही यहाँ पर नीचे आपको दिए गए हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है। 25 अक्टूबर 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इस परियोजना को शामिल करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। ये परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये परियोजना की कुल अनुमानित लागत 25,584.10 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को पूरा करने की अवधि मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। क्यों, अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन गलत है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि मार्च 2028 तक इसको पूरा करने की अवधि यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब इसी से संबंधित यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में देख लीजिए, तो 2015 में लॉन्च की गई, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है, तो आपका नीमच में की जा रही है, ठीक है। शिलान्यासकर्ता कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस वक्त जो थे, ठीक है। स्थापना नीमच जिले के रामपुरा तहसील में स्थित खेमला गाँव में की गई है। अगले 3 वर्षों में परियोजना कुल निवेश इतना करोड़ रुपए जो है इसके अंतर्गत दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कहता है, 2 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी, तो ये असम में की गई थी, ठीक है। और इसका असम में की गई शुभारंभकर्ता असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा है। उसका उद्देश्य क्या है अगर इस योजना की बात की जाए, क्योंकि हम योजना परियोजनाओं को देख रहे हैं ना, तो इस योजना का उद्देश्य है राज्य में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। लाभ प्रदत्त राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों, उनके आश्रितों को मेडिकल कवरेज 5 लाख रुपए तक का देना है, तो ये इस योजना के अंतर्गत आएगा। 6 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है, तो ये तेलंगाना में की गई है, ठीक है। लागू की जाएगी पूरे राज्य के 27,147 जिलों में। और लाभार्थी कौन से बच्चे होंगे, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के स्कूली बच्चे होंगे, ठीक है। बाकी नाश्ते में क्या है वो भी देखना नहीं है। 4 अक्टूबर 2023 को आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए मंजूरी
जो की गई संशोधित लागत राशि क्या है, वो है आपकी ऑप्शन सी है। ठीक है, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए प्रस्ताव किसने किया था? जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में आकाशवाणी दाहोद एमएफ रिले स्टेशन परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? 27 सितंबर 2023 को दाहोद एमएफ रिले स्टेशन परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस की अनुमानित निर्माण लागत राशि 11 करोड़ रुपए है। यह स्टेशन रणनीतिक रूप से लगभग 55 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा। इसमें दाहोद के जनजातीय जिले का लगभग 75% हिस्सा शामिल है। इस स्टेशन से गुजरात और महाराष्ट्र के 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित राज्य गुजरात है। आधारशिला रखी गई 27 सितंबर 2023 को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। ठीक है, कहाँ? राज्य के बोडेली में आयोजित एक कार्यक्रम के वर्चुअल माध्यम से। क्लियर है? गुजरात और मध्य प्रदेश से 25 लाख लोग, इससे ज़्यादा लोग इसमें जो है लाभान्वित होंगे। यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र, जबकि गुजरात महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश के 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे इस परियोजना से। क्लियर है? अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में बिहार में स्वीकृति प्रदान की गई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 25 सितंबर 2023 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। ये योजना का उद्देश्य प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत का अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है। कह रहे कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो है इसमें कह रहे हैं कि ये इस प्रश्न की जो हम यहाँ पर बात करें, इसका यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया। इसमें 100 करोड़ रुपए धनराशि का आवंटन किया गया, जबकि कथन कह रहा है आपका 200 करोड़। इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पूछ रहे कौन सा कथन सही नहीं है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, 16 सितंबर 2023 को किस राज्य में कृषक और कृषकों के समूह को हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश को किया गया है। ठीक है, अनुमोदन करता मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल। उद्देश्य क्या? राज्य में कृषक और कृषकों के समूह को 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है। ये योजना प्रभावी रहेगी लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक। ठीक है, अगला प्रश्न है, अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 सितंबर 2023 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये प्रोग्राम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य कॉर्पोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। कौन से कथन सही है? केवल एक और दो और तीन, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन हमारे बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ये योजना के तहत किस अवधि तक 4000 मेगावाट की आप देखेंगे कि BESS परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। तो 2030-31 तक की जाएंगी। ठीक है, मंजूरी प्रदाता कौन है? केंद्रीय मंत्रिमंडल है। ये जो योजना बनाएगी सौर पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को दोगुना दोहन के लिए बनाया गया है। ठीक है, लक्ष्य क्या है इसका, ये आप यहाँ देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में विशेष रूप से अक्षम बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री सबल योजना शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है। इसके बारे में थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। शुभारंभ स्थल कौन सा? नादौन हमीरपुर जिले में है। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो मुख्यमंत्री संबल योजना है, इसका उद्देश्य है कि प्रदेश में हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों को सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, सक्षम बच्चों की क्षमता विस्तार, आकांक्षाओं और जीविकोपार्जन में सहयोग से उनके उज्जवल भविष्य में दृष्टिगत होना है। ठीक है, और मुख्यमंत्री द्वारा ये जो घोषणा कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य आयोग द्वारा स्थापित करने की बात की गई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कर्नाटक में शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने कितनी राशि वित्तीय सहायता दी जाएगी? 2000 रुपये पर मंथ। ठीक है, राहुल गांधी ने लॉन्च किया। उद्देश्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में प्रदान की जा रही है 15,000 रुपये की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा है? तो 25,000 रुपये करने की घोषणा है।
ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट्स प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वो बन गया है मिजोरम। ठीक है, आयुष्मान मिजोरम बन गया है और इसकी शुरुआत आइजोल मिजोरम की राजधानी में की गई है। क्लियर है। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया। इस नीति में किए गए संशोधन के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? संशोधन के द्वारा समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा। रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15% होंगी। अगले 18 वर्ष के लिए रॉयल्टी की दरें 30% रहेंगी और बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। ठीक है, उसके समझौता ज्ञापन होगा 40 वर्षों की अवधि के लिए। संशोधित रॉयल्टी की दरें होंगी 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्ष के लिए 20%, शेष 10 वर्ष के लिए 30%। इससे स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगस्त 2023 में किस राज्य में छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित करने के उद्देश्य से स्टूडेंट पुलिस कैंडिडेट योजना शुरू की गई है? पंजाब में की गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा उद्देश्य छात्रों को पुलिस के कार्यप्रणाली से परिचित कराना। योजना लागू की जाएगी राज्य के सभी जिलों में। ठीक है, योजना को लागू करने के संबंध में विभाग के सामुदायिक मामलों का प्रभाव पुलिस और शिक्षा। कुल नामांकित छात्रों की संख्या 11,200 है। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भगवत बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के कितने जिलों के आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन सी 17। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। लागत राशि लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। योजना में सड़क निर्माण जो किया जाएगा वो किया जाएगा लगभग 6838 किलोमीटर। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा योजना कई बार पढ़ा है हमने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना मंजूरी प्रदान की है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष तक है। 5 वर्ष कैसे? 2023-24 से 2027-28 तक। ठीक है, इस अवधि के लिए आवंटित वित्तीय परिव्यय राशि 13,000 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत पहले चरण में 15 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। देखिए, कह रहे हैं कौन कौन से कथन ठीक है? तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन यहाँ पर ठीक कह रहे हैं। चौथा क्यों ठीक नहीं कह रहे हैं? इस योजना में 15 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है, बल्कि आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे जो है व्यवसायों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कारीगर शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र पहचान पत्र के माध्यम से 5 वर्ष के लिए की जाएगी और यहाँ पर इसकी सहायता इतनी दी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 से पात्र किसानों को कितनी राशि प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? तो 6,000 रुपये दी गई है। ठीक है, ये निर्णय लिया गया मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक ने और इतना इंपॉर्टेंट है इसमें बस। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या कहता है, ये देखिए। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन परियोजना योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कथन है आपके 10 अगस्त 2023 को इस योजना का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दूसरे चरण में 60 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत चिरजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहे हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर 60 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं, बल्कि यहाँ पर 40 लाख महिलाओं और छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य में घरों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने के प्रदान के उद्देश्य से औपचारिक रूप से गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? तो ये कर्नाटक में किया गया है, कुलवर्गी में। ठीक है, और इस योजना तक 200 यूनिट तक मुफ्त फ्री बिजली दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 26 जुलाई 2023 को किसने आगरा मेट्रो रेल के हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ किया है? तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। और ये जो है अब तक तैयार किए गए एलिवेटेड स्टेशन 3 है। इसमें आगरा मेट्रो का शिलान्यास 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आगरा मेट्रो के 6 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्टर आपका ताज पूर्वी गेट से जामा मेट्रो स्टेशन तक किया गया। प्रायोरिटी सेक्टर के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य अगस्त 2024 तक किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में लिया गया है। ठीक है, और उद्देश्य का राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों और पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवास को बढ़ावा देना है।
क्लियर है। 7 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक स्पर के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम तक कितनी दूरी तय करने वाली मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी प्रदान की गई, तो ऑप्शन सी 28.50 किलोमीटर। ठीक है, मंजूरी प्रदाता केंद्रीय मंत्रिमंडल है। इस मार्ग में स्टेशन 27 संख्या रहेगी और लागत राशि हम देख चुके हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए कितनी राशि का बजटीय आवंटन किया गया है, तो 1000 करोड़ रुपए किया गया है, ऑप्शन डी। ये योजना शुरू की गई दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दुग्ध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए। उद्देश्य उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना। ठीक है, और इसमें क्या है, जो इस मिशन के तहत जो उत्पादक हैं उनको गांव में ही दुग्ध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादन संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहाँ एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना का उद्घाटन किया है, तो ठाणे में किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उद्घाटन किया गया ठाणे में। इस योजना आधारित है अनाधिकृत और जोखिम वाली इमारतों को पुनर्विकसित करने में। ठीक है, उद्देश्य इसका उद्घाटन 6 जून को किया गया है। तो फिलहाल के लिए आज हमने यहाँ पर जो भी आई दृष्टि करंट अफेयर्स की बुक में हमने यहाँ पर जितनी योजनाएं परियोजनाएं पढ़ी थी उनसे संबंधित जितने प्रश्न संभव थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। कल हम और नए टॉपिक से कुछ नए प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक है, वो प्रश्न देखते हैं कि किस विषय से संबंधित होंगे, क्या हमने पढ़ा उससे संबंधित होंगे। फिलहाल के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आज एक या फिर कल सुबह तक आपको पता चल जाएगा कौन सा नया प्रोग्राम लॉन्च होने जा रहा है, चाहे वो यूपीपीएससी से संबंधित हो या यूपीएससी से रिलेटेड, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हमारे साथ निरंतर बने रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।